नमस्कार, जोहार। आप भारत मित्र देख रहे हैं। देखिए, ईडी के कार्यालय पर रांची पुलिस पहुंची थी। उस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई और हाईकोर्ट ने रांची एसएसपी को निर्देश दिया है कि ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई जाए, केंद्रीय बलों की भी नियुक्ति वहां पर की जाए, क्योंकि इस पूरे मामले पर जो है ईडी ने हाईकोर्ट मूव किया था और उस पूरे मामले पर जांच को रोका गया। इस पूरे मामले पर कांग्रेस जो है और जेएमएम बीजेपी पर और ईडी के कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा है। राकेश जी, आप लोग कल जब ईडी कार्यालय रांची पुलिस पहुंची थी तब आप लोग ने बीजेपी पर भी सवाल उठाया था और कल बाबूलाल मरांडी ने भी कहा था इस मामले पर हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, कैसे देखते हैं? देखिए, हमें लगता है कि कानून का राज इस राज्य में स्थापित है और व्यक्ति आम हो या व्यक्ति खास हो, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होते हैं तो स्वाभाविक तौर पे पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए जाती है। और पुलिस ने ईडी कार्यालय में ईडी के जिन अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज थे उनसे पूछताछ करने के लिए गई कि आखिर सत्यता क्या है, उसकी जांच करने के लिए गई, सीसीटीवी कैमरे की जांच करने के लिए गई, ताकि जो व्यक्ति ने ईडी के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया वो कितना सत्य है। तो ये तो पुलिस का काम है और पुलिस उन्हीं बिंदुओं पर जांच करने के लिए ईडी गई का कार्यालय गई। इस तरीके से बिना बताए अचानक से आप लोग ईडी सुबह ही 8 बजे पुलिस पहुंच गई? नहीं, तो ये कोई आईपीसी में कोई धारा ऐसा नहीं है जिस धारा के तहत ये उल्लेखित हो कि पुलिस अगर किसी के पास जांच के लिए जाएगी तो उसको बता के जाएगी। नहीं, वो तो केंद्रीय जांच एजेंसी, वो भाग तो नहीं जाते, अपराधी तो नहीं थे। ये भी मुझे लगता है कि ईडी को भी यह सोचना चाहिए कि क्या विपक्ष के नेता अपराधी हैं, एलओपी अपराधी हैं कि जिनको अब बिना एफआईआर नेशनल हेराल्ड के केस में ईडी ने 50 घंटे 52 घंटे तक बुला करके पूछताछ की। तो कानून ईडी के लिए अलग और पुलिस के लिए अलग, ऐसा तो नहीं है इस देश में। तो हमें लगता है कि प्रशासन गई थी, पूछताछ के लिए गई थी, अब गई थी ईडी के दफ्तर और बेचैन हो उठी पूरी भारतीय जनता पार्टी। और ऐसा लगा कि पुलिस बाबूलाल जी से पूछने चल गई है, रघुवर दास जी से पूछने चल गई है। तो कोर्ट ने भी उस पर स्टे लगा दिया, तो कांग्रेस तो फिर पीछे हो गई। नहीं, कोई देखिए, ये इसमें कोई पीछे होने का सवाल नहीं है। इस देश में न्याय जिंदा है और कोर्ट ने अभी स्टे लगाया। 9 तारीख को फिर इस पर सुनवाई है। तो 9 तारीख को जब सुनवाई है तो प्रशासन भी अपना पक्ष रखेगी। अभी तत्काल उस पर स्टे लगा है, ये ठीक है, न्यायालय की एक प्रक्रिया है, न्यायालय ने यह स्टे लगाया है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। लेकिन आगे की प्रक्रिया पुलिस भी न्यायालय को बताने का काम करेगी कि हम क्यों कैसे गए। तो हमें लगता है कि ये तमाम चीजें हैं और इन तमाम चीजों को राजनीतिक मुद्दा नहीं बना। तो बंगाल को झारखंड बनाने चले थे कि जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी ने किया था, झारखंड में भी वही एक कोशिश की गई थी। लेकिन बंगाल वाली घटना पे भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, झारखंड वाली घटना पे भी हाईकोर्ट। देखिए, बंगाल की घटना और झारखंड की घटना की तुलना नहीं की जा सकती। बंगाल की घटना अलग है और झारखंड की घटना अलग है। आप अगर किसी व्यक्ति को बुला करके उसका सर फोड़ दो तो आपसे भी पुलिस पूछताछ करेगी, सत्यता आपसे भी जांची जाएगी। और वही काम पुलिस ने जाकर के ईडी कार्यालय में करने का किया है। कोई अराजकता का माहौल तो उत्पन्न नहीं हुआ था, कोई पुलिस वहां लाठी तो नहीं चलाई थी। तो पुलिस गई, सिंगल एक अधिकारी ईडी के कार्यालय के अंदर गए। 5 अधिकारी पुलिस के थे, रांची वहां के डीएसपी थे, स्थानीय थाना प्रभारी। तो कौन जाएगा पूछताछ करने के लिए? एक सिपाही तो नहीं जाएगा ईडी के अधिकारी से पूछताछ करने या किसी आम व्यक्ति से पूछताछ करने जिसके ऊपर एफआईआर हो। एक सिपाही तो नहीं जाएगा, थाना का मुंशी तो नहीं जाएगा। जब भी जाएगा कोई बड़े अधिकारी जाएंगे। तो डीएसपी भी गए, थाना के अधिकारी भी गए। तो हमें लगता है कि ईडी के अधिकारियों को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। हाईकोर्ट के स्टे को कैसे दें? नहीं, अब माननीय न्यायालय ने उसको स्टे लगाया। हमने कहा कि
माननीय न्यायालय ने अभी प्रक्रिया को रोका है। आगे की 9 तारीख की सुनवाई की तिथि है, तो तमाम बिंदुओं पर न्यायालय सुनवाई करेगी और फिर आगे की क्या प्रक्रिया होगी, पुलिस उसका बखूबी आगे का काम करेगी। बोलो, झारखंड और बंगाल को तुलना नहीं किया जा सकता ईडी मामले को, कि दोनों में समस्याएं जो चीजें थी वो अलग अलग थी, और अगली जो सुनवाई होगी उस सुनवाई में बाकी चीजें और भी स्पष्ट हो पाएंगी। और फिलहाल हाईकोर्ट ने सिर्फ स्टे लगाया है, अगली सुनवाई में चीजें स्पष्ट होंगी कि आखिर ईडी की क्या कुछ गलतियां खामियां थी।